हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं समृद्धा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला PCW पर। और दोस्तों, जो आज यूएचएस ने एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाए थे, जिसमें फार्मेसी हो गई, पैरामेडिकल हो गया और जो बीपीटी है, उनके एग्जाम आरयूएचएस ने करवाई है। 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को आरयूएचएस ने ये पेपर करवाए हैं, जिसके अंदर आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरयूएचएस एंट्रेंस पैरामेडिकल जो 1 अक्टूबर को पेपर करवाया, उसके बारे में अपन बात करते हैं और पेपर अपन कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। इससे पहले दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर अपन ने प्रीवियस ईयर के जो पेपर थे वो अपन ने सोल्व करवाए थे आरयूएचएस एंट्रेंस पैरामेडिकल के। और आज का जो अपन पेपर देखते हैं, यदि अपन एनालिसिस करते हैं तो आप पाओगे कि लगभग पेपर वैसा का वैसा ही आया है जैसे कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें 16, 17, 18, 19 और 21 जो है उस पेपर में जो क्वेश्चंस थे एग्जैक्ट वही लेवल रखा गया है क्वेश्चनों का। बहुत ज्यादा ना तो टफ लेवल है, ना बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस है, लेवल एकदम अच्छा लेवल पेपर का रखा गया है। अपन बात करते हैं, देखिए जो पैरामेडिकल 2022 जो पेपर आरयूएचएस एंट्रेंस ने करवाया, 1 अक्टूबर को ये पेपर हुआ है। उसकी जो क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चन पेपर में आपको बता देता हूं कि बीपीटी, फार्मेसी, पीजी नर्सिंग और पैरामेडिकल के क्वेश्चन पेपर आरयूएचएस ने साइट पे अपलोड कर दिए गए, तो आप वहां से पेपर देख सकते हैं। यहां पर अपन उनका सोल्यूशन लेके आए हैं, आपको सोल्यूशन करवा रहे हैं कि जो क्वेश्चन है उनका जो सोल्यूशन है वो अपन कैसे कर सकते थे। देखिए, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, जैसे कि पहले के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे, तो क्वेश्चन वहां पर भी यही आ रहे थे। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी आपको पता है, जो म्यू होता है वो क्या आता है, B/H, ठीक है, जिसमें गिवन मास m दे रखा है, लेंथ l दे रखी है, टाइम t दे रखा है और करंट दे रखा है, ठीक है। अपने को तो डायरेक्ट अपने को डायमेंशन निकालनी आनी चाहिए। तो आपको पता है म्यू, यदि इनकी वैल्यू अपन पुटअप करते हैं तो अपने पास में जो लास्ट में बचता है वो बचता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर न्यूटन की क्या आती है, M1 L1 T-2 और अपॉन आता है A2, A है एम्पियर, इसको ऊपर ले जाइए आप, M1 L1 T-2 A-2। देखिए आंसर मैच कर लीजिए बेटा, M1 L1 T-2 A-2। सेकंड ऑप्शन देखिए, B इज राइट आंसर बेटा। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, B। देखिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाइए। देखिए क्या बोलता है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स P क्रॉस Q एंड P प्लस Q। देखिए पहले अपन इस वेक्टर की बात करते हैं। ये वेक्टर मान लो मैं P मान लेता हूं और दूसरा वेक्टर ये Q मान लेता हूं। तो ये हमेशा ध्यान रखना, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इसी तल के अंदर आएगा, इसी प्लेन में आएगा बेटा, P प्लस Q। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इसी प्लेन में आएगा, 2D के अंदर आएगा। जबकि अपन बात करें P क्रॉस Q की, तो आपको पता है बेटा, इसको यदि मैं P मानता हूं, इसको यदि मैं Q मानता हूं, तो ध्यान रखना, देखो अपने को क्या करना है, P क्रॉस Q करना है। इसमें जो पेंच का नियम होता है उससे अपन उसके डायरेक्शन निकालते हैं। तो जो इनकी रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी बेटा, अपवर्ड आएगी। देखिए बेटा, यहाँ पर एक की डायरेक्शन रिजल्टेंट ये आ रहा है P प्लस Q का, और P क्रॉस Q का जो रिजल्टेंट है वो देखिए किधर की तरफ आ रहा है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बनेगा बेटा, π/2 90 डिग्री बनेगा बेटा, π/2 90 डिग्री। ध्यान रखना, P क्रॉस Q का जो वेक्टर होता है, जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो हमेशा तल के परपेंडिकुलर होता है, जबकि P प्लस Q का जो रिजल्टेंट आएगा वो उसी प्लेन के अंदर होगा। तो उन दोनों के बीच में जो रिजल्टेंट आएगा वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगे बेटा, ठीक है। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, π/2। देखिए B इज राइट आंसर बेटा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता था, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखिए बेटा, जो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल होती है, यदि अपन बात करें प्रोजेक्टाइल मोशन की, यदि किसी में पार्टिकल को यूं प्रोजेक्टाइल कर रहा हूं यहां से θ डिग्री एंगल पे, तो इसकी जो इक्वेशन आती है बेटा, y बराबर वो क्या आती है, x tan θ1 माइनस x अपॉन r आती है बेटा। ये इसकी इक्वेशन आती है प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो इन्होंने एक इक्वेशन दी हुई है यहाँ पर, y बराबर, देखिए यहाँ पर 6x माइनस 1/2 x स्क्वायर, ये दी हुई है बेटा, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, इसी इक्वेशन को सेम इस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है बेटा, ठीक है। तो देखिए इस इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, देखो इसमें से यदि मैं 6x कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास अंदर की तरफ 1 बच जाएगा। देखिए 6x ये मैंने ले लिया, अंदर क्या बच गया, 1। x की वैल्यू जगह की जगह आ जाएगी, लेकिन देखो यहाँ पर 1/2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लेना पड़ेगा अपने को 12,
यहाँ क्या लेना पड़ेगा बेटा अपने को 12 लेना पड़ेगा, तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो 6x² आएगा। इसको यदि आप देखो ये आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो जो r की जगह वैल्यू आई है वो कितनी आई है बेटा 12। तो जो इसमें रेंज आ जाएगी, देखिए रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन उन्होंने क्या पूछी है, रेंज आपसे पूछी है, तो जो रेंज आएगी वो बेटा कितनी आ जाएगी 12 मीटर। देखिए साहब, तो जो राइट आंसर आएगा वो भी मैं आगे सोल्व करके बता देता हूं। देखो यदि अपन इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास में ये इक्वेशन वापस बननी चाहिए। तो क्या आ जाएगा, देखो अंदर मल्टीप्लाई करो 6x माइनस 6x² अपॉन 12, ये देखिए तो वापस वो की वो इक्वेशन बन गई अपने पास में ये। तो इसका मतलब अपने को क्या करना चाहिए, जो प्रोजेक्टाइल मोशन की जो इक्वेशन दे रखी है उससे कंपेयर करके अपन क्या निकाल सकते हैं बेटा, इसकी रेंज निकाल सकते हैं। तो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा 12 मीटर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इनिशियल एट रेस्ट। देखिए एक ऑब्जेक्ट है जो मास m है उसका और इनिशियल एट रेस्ट है, v बराबर क्या है, u बराबर इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। ठीक है, एट रेस्ट दिस ऑब्जेक्ट अंडरगोज मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। इसका जो एक्सीलरेशन है बेटा वो क्या है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है बेटा। देखिए द पावर डिलीवर्ड एट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द, जो टाइम आएगा वो क्या आएगा बेटा, जो पावर है वो टाइम के साथ में कैसे रिएक्ट होगी, जो रिलेशन है वो क्या आएगा। देखिए बेटा अपने को पता है जो पावर होती है, एक फॉर्मूला था इसका ऐसा होता है W/T। ठीक है, तो अपने को यहाँ पर डिस्टेंस वगैरह कुछ भी इन्होंने मेजर नहीं कर रखा है, इस वजह से अपन यहाँ से वर्क अपन नहीं निकाल सकते हैं। तो अपन इसको फॉर्मूले को क्या करते हैं, थोड़ा सा समराइज करते हैं। देखो कैसे, अपने को पता है किया गया जो कार्य होता है वो होता है F.D। ठीक है, और यहाँ अपन वैल्यू रखते हैं F.D × T, तो ये क्या आ जाएगा V। तो P बराबर क्या आ जाएगा बेटा, देखिए F.V। एक तो ये आ जाएगा अपने पास में। ठीक है, बाकी अपन क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ यदि बात करें F बराबर क्या आता है बेटा, अपने को पता है यहाँ पर जो V है वो क्या है बेटा, वेलोसिटी है। ठीक है कि नहीं, तो वेलोसिटी बराबर अपने को पता है V बराबर क्या आता है U + AT। V क्या है यहाँ पर बेटा, फाइनल वेलोसिटी। V क्या है यहाँ पर बेटा, फाइनल वेलोसिटी। तो आपको पता है फाइनल वेलोसिटी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप काम में लीजिए, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, तो V बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा बेटा AT। यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दीजिए बेटा आप, P बराबर क्या आ जाएगा FAT। लेकिन अपने को क्या पता है, यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, एक्सीलरेशन कांस्टेंट दे रखा है, तो अपने को पता है F बराबर क्या आता है बेटा ma। तो वैल्यू पुटअप कर दीजिए यहाँ पर, P बराबर क्या आ जाएगा बेटा ma × T। तो जो फॉर्मूला अपने पास में बनता है वो क्या बनता है बेटा ये, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा T। ठीक है, देखिए आंसर T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा बेटा, T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। A इज राइट आंसर बेटा, जो आंसर दिया गया है वो क्या दिया गया है A। देखिए तो आंसर है वो क्या आएगा बेटा A। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, आप लैंग्वेज समझिए क्वेश्चन की, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन ये नहीं है। आप यदि लैंग्वेज समझते हुए क्वेश्चनों को करोगे तो आराम से आप क्वेश्चनों को कर पाओगे बेटा। देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आ जाइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन ए फोर्स फील्ड इज गिवन बाय। देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो दी हुई है वो क्या दी हुई है, P/x² - Q/x। ठीक है, वेयर P एंड Q आर पॉजिटिव कांस्टेंट, ये दोनों कैसे हैं बेटा, पॉजिटिव कांस्टेंट है। ठीक है, एंड x इज द डिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल, x डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फील्ड। जो फील्ड दे रखा है उससे डिस्टेंस दे रखी है उसकी। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फील्ड फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। बेटा ये पूरा क्वेश्चन समझने के लिए जो लास्ट में इसने 2 वर्ड दिए हैं यही काफी है बेटा इसको समझने के लिए। ठीक है कि नहीं, आपको पता है किसी भी पार्टिकल की यदि पोजीशन यदि चेंज होती है तो आपको पता होना चाहिए उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी के साथ में रिलेशन होता है वो क्या होता है, F बराबर -du/dx होता है बेटा। ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि यदि कोई भी पार्टिकल की पोजीशन यदि चेंज होती है तो उनके साथ में जो पोटेंशियल एनर्जी के साथ में फोर्स का जो रिलेशन होता है वो क्या आता है बेटा, ये आता है F बराबर -du/dx। ठीक है, यहाँ पर du, ये जो u है ये दिया हुआ है, ये
तो अपन क्या कर लेते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए आपको एक चीज यहां पर ध्यान रहनी चाहिए कि F जो लगने वाला बल है वो क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। तब भी वो किस में रहेगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगी। नहीं तो F यदि 0 से ज्यादा आता है तो या नेगेटिव आता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन वहां पर स्टेबल नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, F बराबर 0 करना है। तो देखिए 0 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस देखिए d अपॉन dx। आपको क्या करना है बेटा, इनको देखो मैं थोड़ा आसान कर लेता हूं, इसको मैं क्या कर लेता हूं, इनको ऊपर ले जाता हूं। तो u बराबर क्या आ जाएगा बेटा, x माइनस 2p माइनस x माइनस 1q। मैं इसको ऊपर ले गया तो इसकी पावर माइनस में 2 आ गई, इसको ऊपर ले गया तो इसकी पावर माइनस में 1 आ गई। ठीक है, देखते हैं अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ये क्या आएगा। तो यहां क्या जाएगा, मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, x माइनस 2p माइनस x माइनस 1q। देखिए बेटा ये अपन डिफरेंशिएट इसको कर देते हैं यहां पर। तो डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा अपने पास में, देखिए ये आगे ले जाइए, इसको क्या आ जाएगा, देखो माइनस 2 माइनस माइनस क्या आ जाएगा बेटा, प्लस देखिए क्या आ जाएगा 2x माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, क्या जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट कैसे करते हैं बेटा, n x n माइनस 1 वाले फॉर्मूले से कर दो बेटा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये देखो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई आएगा तो प्लस, और ये वापस माइनस आगे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस। देखिए ये माइनस पहले यहाँ आएगा तो ये प्लस हो गया, ये वापस यहाँ आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा 1x माइनस 1 माइनस 1। यहाँ पर क्या दे रखा है p, और यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा q। देखिए इसको 0 के बराबर कर दो, आपको 0 के बराबर करना है क्योंकि जो पोजीशन दे रखा है इक्विलिब्रियम देख रखा है वो कौन सा दे रखा है, स्टेबल। तो देखिए बेटा इधर ले आइए, इसको क्या आ जाएगा अपने पास में, इसको इधर ले जाइए। देखिए x माइनस 2q बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 2x माइनस 3p, ये आ जाएगा बेटा। देखिए तो यहां पर क्या कर लीजिए, इसको नीचे ले जाइए। तो देखो ये 2 से कट जाएगा, यहां कितना बच जाएगा माइनस 1। इसको नीचे ले जाइए बेटा, 1 अपॉन x बराबर क्या आ जाएगा बेटा, देखिए 2p अपॉन q। ठीक है, अपने को निकालना क्या है बेटा, देखिए यहां पर क्या आ गया अपने पास में 1x माइनस 1 बराबर कितना आ गया 2p अपॉन q। तो ये ऊपर जाएगा तो किस में आ जाएगा बेटा, प्लस में। तो जो इसका आंसर आ जाएगा x, जो जिसकी डिस्टेंस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा, 2p अपॉन q। तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, 2p अपॉन q। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर बेटा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बड़ा क्वेश्चन ये नहीं था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, केवल जो लास्ट के 2 वर्ड थे ये आपको समझने थे और ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए बेटा इसके लिए। ठीक है, तो इससे अपने पास में पूरा क्वेश्चन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे अपन चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है अपने को, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास ma कोलाइड विद अनदर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। देखिए साहब ये ma अपने पास में ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी u है। ये दूसरी एक ऑब्जेक्ट है mb जिसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। ठीक है कि नहीं। इफ ऑब्जेक्ट ma स्टॉप जस्ट आफ्टर द कोलिजन, देखो इन दोनों के बीच में कोलिजन होती है और कोलिजन होने के बाद में क्या होता है, ma तो स्टॉप हो जाती है, इसका मतलब v1 क्या आ जाता है बेटा 0, और क्या हो जाता है ये mb v2 वेलोसिटी से बेटा क्या होने लग जाती है, मूव करने लग जाती है। ठीक है, देखिए कैलकुलेट द कोफिशिएंट e आपको कैलकुलेट करना ऑफ द रेस्टिट्यूशन फॉर द कोलिजन। कोलिजन के लिए जो रेस्टिट्यूशन दे रखा है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको रिलेशन बता देता हूं, जो e आता है यहां पर देखिए, जो e आता है वो क्या आता है बेटा, e आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी अपॉन आता है बेटा बिफोर कोलिजन वेलोसिटी, बिफोर कोलिजन वेलोसिटी। तो यहां पर क्या आ जाएगा, e बराबर क्या आ जाएगा, देखो आफ्टर जो वेलोसिटी आएगी वो क्या है बेटा यहाँ पर v2, और बिफोर जो वेलोसिटी है वो क्या है बेटा u। देखिए तो v2 बराबर क्या आ जाएगा बेटा eu। ठीक है कि नहीं। देखिए साहब जैसे जनरली इसका फॉर्मूला यदि अपन देखें तो वो आता है e बराबर v2 माइनस v1 बराबर u1 माइनस u2, ये आता है बेटा इसका जनरल फॉर्मूला यदि अपन देखें e का। तो यहाँ पर अपने पास में जो गिवन है उसके हिसाब से अपन ने ये v2 निकाल लिया है यहाँ पर। अब क्या कर दो आप, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो। देखो यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या आएगा, MAU, इसका 0 है तो यहाँ का मोमेंटम क्या आ जाएगा बेटा, P मोमेंटम क्या आ जाएगा 0। यहाँ की यदि बात करें तो P मोमेंटम क्या आ जाएगा बेटा 0। यहाँ क्या आ जाएगा MB v2। तो आपको पता है कोलिजन के अंदर क्या रहता है, जो मोमेंटम रहता है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो देखिए बेटा यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूं। देखिए
देखिए बेटा आ जाइए अपने पास में क्या आ जाएगा बेटा, MAU बराबर क्या आ जाएगा, MbV2। V2 अपन ने यहाँ पर निकाल रखा है, क्या आ जाएगा देखिए MAU बराबर क्या आ जाएगा, MbEU। U से U कट जाएगा बेटा, E बराबर क्या आ जाएगा, MA/MB। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, MA/MB। देख लीजिए बेटा, तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, B इज राइट आंसर बेटा। देखिए ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बड़े अच्छे क्वेश्चन है ये। देखिए ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r, एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस r इज रोलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल, वो रोल कर रहा है बेटा, यहाँ पर रोलिंग। देखिए ऐसा एक पार्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल पे क्या हो रहा है बेटा, रोल कर रहा है, यू घूम रहा है वो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पे। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी यदि अपन बात करें तो टोटल एनर्जी की बात। इन्होंने क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, इन्होंने क्या पूछा है, रेशियो। तो आपने को पता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है रोटेशनल, वो कितनी होती है बेटा, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर क्या है बेटा, सॉलिड स्फीयर, वो सॉलिड स्फीयर की जो ज्योमेट्रिकल एक्सिस होता है उसके सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 2/5 mr स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी रोटेशनल, वो कितनी आ जाएगी बेटा, 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये तो अपने पास में क्या आ गई बेटा, काइनेटिक एनर्जी रोटेंशियल के लिए। अब दूसरी क्या निकालनी है बेटा, टोटल एनर्जी। तो जो टोटल एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो मैं बता देता हूं बेटा। काइनेटिक एनर्जी टोटल वो आता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। इसकी वैल्यू बेटा सॉलिड स्फीयर के लिए कितनी आती है बेटा, 2/5 आती है। तो यहां पर वैल्यू कैलकुलेट करिए काइनेटिक एनर्जी टोटल के लिए, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, 1 प्लस 2/5। देखिए बेटा यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं अपन इसको, इधर कैलकुलेट कर रहा हूं बेटा। देखिए जो टोटल एनर्जी आएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 5, ये 5 और 7/5, 1/2 मल्टीप्लाई 7/5 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर। तो दोनों का रेशियो अपने को निकालना है, तो यहाँ पर ये वैल्यू पुटअप कर दीजिए बेटा, 2/5 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर। देखिए बेटा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा r कर जाएगा, 1/2 से 1/2 कर जाएगा बेटा। देख लीजिए आप, 5 से 5 कर जाएगा बेटा, ठीक है। तो अपने पास में जो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल और काइनेटिक एनर्जी टोटल का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, 2/7। देख लीजिए बेटा आंसर 2/7। सी इज राइट आंसर बेटा, 2/7 इज गिवन, ठीक है। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, सी इज राइट आंसर बेटा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए बेटा यहाँ पर बड़ा आसान सा है ही, आपको केवल वैल्यू पुटअप करनी है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर वाला काम करना है बेटा इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, शायद आरयूएचएस ने जो 1 अक्टूबर वाले पेपर में सबसे आसान क्वेश्चन डाला है वो ये डाला है बेटा, फॉर्मूले बेस पे डाला है। देखिए एक बार, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड मास m अबाउट द डायमीटर एक्सिस। देखिए बेटा ये आपके पास में एक्सिस है यू, ठीक है, ये होलो स्फीयर है बेटा, ये जरूर ध्यान रखना आप, ये होलो स्फीयर है तो इसकी डायमीटर एक ही होती है और वो यही होती है बेटा। और आपको पता है होलो स्फीयर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो कितना आता है बेटा, 2/3 mr स्क्वायर ज्योमेट्रिकल एक्सिस के सापेक्ष। देखिए बेटा 2/3 mr स्क्वायर। जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, सी, ऑप्शन दिया है देखो सी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए देखिए बेटा ये फिर उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या है, 2 बॉडीज हैव देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I और 2I रेस्पेक्टिवली अबाउट देयर एक्सिस, ठीक है, ऑफ रोटेशन। आपको I दिया हुआ है और दूसरा 2I दिया हुआ है बेटा, ठीक है। इफ देयर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन आर इक्वल, देखिए बेटा अभी भी आया अपने पास में, काइनेटिक एनर्जी का जो रोटेशन होता है वो क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशन आता है वो क्या आता है बेटा, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो क्या पूछा है, देयर एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो जो है एंगुलर वेलोसिटी का वो पूछा है। तो यदि इसको मैं 1 मान लूं, यहां पर 1 मान लूं, तो देखो यहां पर फर्स्ट इक्वेशन तो ये बन जाएगी, दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, KR2 बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 1/2 2I ओमेगा 2 स्क्वायर,
ठीक है। इन दोनों की वैल्यू देखो इन्होंने क्या दी है, सेम। देखिए बेटा, इफ द काइनेटिक एनर्जी रोटेशन आर इक्वल, देखिए बेटा मैंने पहले अंडरलाइन किया है इसको, तो ये क्या जाएगा बेटा 1। देखिए यहां पर जो कट पिट रहा है काट पिट दो बेटा, आई से आई कट जाएगा, तो क्या जाएगा देखिए बेटा, इसको ऊपर ले जाइए, ओमेगा 1 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा बेटा 2। तो इनका क्या जाएगा, आप रेशियो आपको निकालना है, तो वो क्या जाएगा √2/1। देखिए बेटा ऑप्शन दिया हुआ है क्या, √2/1। देखिए बेटा यदि आप सी पे तुक्के भी लगाते आते तो आपको पता है 3 ऑप्शन से सी चलता आ रहा है, तो यहां पर भी जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आता है सी। अब तो तुक्का लगाने का कोई मतलब नहीं है बेटा, पेपर पूरा हो गया है। देख लीजिए जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, √2/1 का रेशियो आएगा बेटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स वेरीज इनवर्सली m एट पावर। देखिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स दे रखा है वो दे रखा है 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल l की पावर r की पावर m दे रखा है, पावर ऑफ डिस्टेंस, देन द टाइम पीरियड ऑफ अ प्लेनेट इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। ठीक है, जो क्या कर रहा है साहब, इसके सापेक्ष एक प्लेनेट r रेडियस पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, अराउंड द सन विल बी प्रोपोर्शनल टू द। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन इसने पूछा है, अपने को पता है कि जो टी स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के बेटा। किसके प्रोपोर्शनल होता है, आर क्यूब के। वो कब होता है, जब आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स यदि इसकी सेकंड घात के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तब। यहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये होता है तब ये फॉर्मूला आता है अपने पास में। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपने को पता है m, यदि कोई भी पार्टिकल यदि सर्कुलर पाथ पे यदि घूम रहा होता है तो उसके लिए जो वेलोसिटी आती है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी, वो कितनी आती है, m ओमेगा स्क्वायर r बराबर क्या आता है बेटा, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो प्रोवाइड करता है उसको, तो वो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर r आप कैलकुलेट कर लीजिए तो क्या आ जाएगा m ये प्लेनेट का मास हो जाएगा, अर्थ का मास हो जाएगा, और r की पावर बेटा क्या आ जाएगी, m आ जाएगी बेटा। तो इसको इधर लिया, ये m से m तो कट जाएगा। देखिए यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है किसी भी प्लेनेट को यदि सर्कुलर पाथ पे घूमना है अर्थ के सापेक्ष, तो उसको प्रोवाइड करने वाला जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करेगा बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इधर लिया, ये बेटा क्या आ जाएगा, देखो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, gm। देखिए यहाँ पर 1 है और ये कितना आ जाएगा, m+1, क्योंकि दोनों को एक साथ कर लिखिए यहाँ पर rm और r1। तो आपको पता है जब भी घातें मल्टीप्लाई होती है तो जुड़ती है बेटा, rm+1, तो ये आ जाएगा बेटा। निकालना क्या है बेटा, t, टाइम पीरियड अपने को निकालना है, तो वो आप देख लीजिए यहाँ पर बेटा, बहुत आसानी से कस पाओगे इसको। देखिए 4π² t², या तो फिर स्क्वायर यहां से रिमूव कर दो डायरेक्ट ही, देखिए थोड़ा आसान कर लो इसको, देखो थोड़ा सा इसको आसान कर लो बेटा, वो क्या आ जाएगा, ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, √gm अपॉन क्या आ जाएगा, rm+1। तो ये क्या आता है बेटा, अपने को पता है 2π/t बराबर क्या आ जाएगा, gm rm+1 का रूट। ठीक है, इसको ऊपर ले जाइए बेटा, देखिए क्या आ जाएगा, तो t बराबर क्या आ जाएगा बेटा, देखिए यहां नीचे लाओगे तो r ऊपर चला जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा, 2π एज इट इज रह जाएगा, अपॉन क्या जाएगा, rm+1 की पावर, ये क्या जाएगा बेटा यहाँ पर √gm, ये बच जाएगा बेटा। तो देखिए यहाँ पर इसको हटा दो आप, तो यहाँ पर किस में आ जाएगी बेटा, ये t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए r क्या आ जाएगा, rm+1, और आपको पता है इसको रूट को मैं किस में लिख सकता हूं, 1/2 में, अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, √gm एज इट इज रख दो। तो जो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा वो किसके आएगा बेटा, rm+1/2। देखिए बेटा m+1/2, देखिए कहां आ रहा है आंसर, r बराबर m+1/2, ये रहा बेटा। देखिए डी ऑप्शन, बड़ा आराम से क्वेश्चन आंसर दे रखा है इन्होंने, हाफ m+1/2, तो राइट आंसर आएगा बेटा डी, डी इज राइट आंसर बेटा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्या बोल रहा है अपने को, कैलकुलेट द एनर्जी नीडेड टू लॉन्च MSKG सैटेलाइट। एक MSKG सैटेलाइट है, उसको अपने को क्या करना है, लॉन्च करना है। ठीक है, फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से करना है। तो सबसे पहले देखिए अर्थ सरफेस बना लीजिए, एक छोटी सी देखिए अर्थ सरफेस है, यहां से अपने को क्या करना है, एक सैटेलाइट
क्या करना है, लॉन्च करना है। इसका मतलब उसकी देखो यहाँ पर सबसे पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख लो सरफेस पे, तो जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, माइनस GMM/r, ये यहाँ पर सरफेस पे आ जाएगी। अब अपन इसको क्या दे रहे हैं साहब, तो यहाँ पर देखो जो नेट का टोटल एनर्जी आएगी वो क्या आएगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है यहाँ पर क्योंकि अभी लॉन्च नहीं किया गया है, कहाँ पर है वो, अर्थ सरफेस पे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है बेटा, देखिए -GMM/r, ठीक है, यहाँ पर टोटल एनर्जी इसकी आ रही है। अब इसने क्या चाहा है कि अर्थ सरफेस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑन एल्टीट्यूड 4r पे इसको क्या करना है, अब स्टेब्लिश करना है। देखिए साहब यहां से r हो गया, यहां से 4r, यहां पर इसको क्या करना है, स्टेब्लिश करना है बेटा। देखिए 4r, तो यहां पर इसकी जो एनर्जी आएगी, देखिए काइनेटिक एनर्जी जो आएगी यहां पर मैं बता देता हूं कितनी आएगी, 1/2 mv0 v0 क्या है बेटा, यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी, और यहाँ पर जो ऑर्बिटल वेलोसिटी आती है बेटा वो क्या आती है, आपको पता है √GMR कहाँ पर आती है, सरफेस पे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी बेटा 4r, तो v0 क्या आ जाएगी GM5r, ठीक है। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो बेटा क्या आ जाएगी 1/2 m, देखिए रूट से स्क्वायर हट जाएगा, ये देखिए स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा GM5r, ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा GMM/10r, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी बेटा वो कितनी आएगी, देखिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी आएगी बेटा -GMM/r यहाँ पर होती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी बेटा 4r, तो कितनी आ जाएगी बेटा -GMM/5r, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ पर जो टोटल एनर्जी है वो क्या आ जाएगी बेटा, देखिए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा, देखिए -GMM5, यहां पर देख लीजिए बेटा 10r है, प्लस काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं पहले अपन 10r, माइनस क्या आ जाएगा बेटा GMM/5r, ठीक है। देखिए यहां पर क्या आ जाएगी बेटा 10r, यहां पर एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा GMM माइनस कितना आ जाएगा 2GMM, तो ये कितना आ जाएगा बेटा -GMM/10r। यहां पर ये आ जाएगी बेटा टोटल एनर्जी ऑर्बिट के अंदर, जहां अपन क्या कर रहे हैं, इसको स्टेब्लिश कर रहे हैं, जो सैटेलाइट उसको लॉन्च कर रहे हैं वहां पर। तो अब दोनों के डिफरेंस के बराबर ही अपने को क्या देनी पड़ेगी बेटा, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो देखिए दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए बेटा, क्या आएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर बहुत रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ की जो काइनेटिक एनर्जी है वो दे रखी है, यहाँ पर देखो -GMM, तो थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर देता हूँ मैं, देखिए तो दोनों के एनर्जी डिफरेंस के बराबर ही यहाँ पर क्या आएगा बेटा, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी अपने को सर्कुलर ऑर्बिट में स्टेब्लिशमेंट के लिए। देखिए क्या आ जाएगा, देखिए -G, यहां पर कलर थोड़ा मैं चेंज कर देता हूं बेटा, देखिए एक बार -GM स्मॉल m कितना आ जाएगा 10r, माइनस और माइनस ये उसके साथ में था जो पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पे थी वो कितनी थी बेटा GMM/r, ठीक है। देख लीजिए बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा 10r, यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा -GM स्मॉल m, ठीक है, प्लस यहां पर कितना आ जाएगा बेटा 10GMM, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा, ये देखिए 9/10 GMM/r। अपने को पता है बेटा, यहां पर क्या पता है अपने को कि जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है वो कितना होता है बेटा, देखिए यहां पर अपने को पता है G बराबर जो होता है वो क्या आता है बेटा, G बराबर आता है GMR², तो GM क्या आ जाएगा बेटा GR²। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दीजिए बेटा इसकी, देखिए क्या आ जाएगा 9/10 GR²M/r, r से r कट जाएगा बेटा, देखिए कितना आ जाएगा 9/10 mgr, ये बेटा आंसर आ जाएगा इसका। देखिए 9/10, देखिए आंसर सही से दिख जाए आपको, एक बार रिमूव कर देता हूं मैं, देखिए
तो जो आंसर दे रखा है वो कौन सा दे रखा है बेटा, 9/10 msgr। ठीक है, तो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, बी। आपको क्या करना है बेटा, पहले सरफेस पे एनर्जी लेनी है, उसके बाद में 4r पे आपको टोटल एनर्जी निकालनी है और दोनों के एनर्जी डिफरेंस के बराबर उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वो कितनी आ जाएगी बेटा अपने पास में, 9/10 mgr। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज p। देखिए ये अर्थ है, ठीक है। अब बात करें अपन सरफेस, देखिए यहां पर जो सन है उसकी डिस्टेंस ये दे रखी है, ठीक है कि नहीं है ये। अब क्या पूछा है, p दे रखी है, इन दोनों की डिस्टेंस क्या दे रखी है बेटा, p। देखिए देन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू द, जो एंगुलर मोमेंटम याद करिए बेटा केप्लर्स सेकेंड लॉ, याद करिए बेटा केप्लर्स सेकेंड लॉ। क्या बोलता है बेटा केप्लर्स सेकेंड लॉ, L बराबर mvr। ठीक है, यहां पर ऑर्बिटल वेलोसिटी बेटा कितनी आती है, यहां पर p मान लीजिए, क्योंकि इन्होंने क्या दी है, p रेडियस दी है, v0 अपने को पता है बेटा क्या आता है यहां पर ऑर्बिटल वेलोसिटी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था बेटा क्या आएगा ये, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, देखिए L बराबर m क्या आ जाएगा बेटा, gmp, और क्या आ जाएगा बेटा, रूट में आ जाएगा p। इसको आप ऊपर ले जाइए और ये किस में आ जाएगा बेटा, -½ में आ जाएगा। तो देखिए L बराबर क्या आ जाएगा, इन दोनों को कैलकुलेट कर लीजिए, p/√p, क्योंकि बाकी तो सारी चीजें इसमें कांस्टेंट रहेगी। देखिए p ये 1, ये क्या है p½ ये ऊपर जाएगा बेटा क्या आ जाएगा, p यहां देखिए बेटा ये ऊपर जाएगा क्या आ जाएगा, p1 - 1/2, तो p आ जाएगा हाफ। तो L आएगा वो क्या आएगा बेटा, p के हाफ के बराबर आएगा। देखिए बेटा p के हाफ डिस्टेंस से क्या आएगा, हाफ पे आएगा। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, A इज राइट आंसर बेटा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बड़े अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, पेपर बड़ा अच्छा पेपर है ये। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंटेड बाय द। देखिए बेटा इसको इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसको इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। याद करिए आप 16 का पेपर 18 का पेपर जिसमें ऐसे क्वेश्चन अपन ने किए थे। x1 बराबर क्या दिया है बेटा, a sin ωt प्लस π/2। देखिए बेटा इसको भी आपको साइन में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या लिखना पड़ेगा, a cos ωt, ये अपने पास में है, इसको साइन में कन्वर्ट करोगे तो बेटा क्या लिखोगे, a sin π/2 प्लस ωt, बेटा यही लिखना पड़ेगा। तो वापस इसको कन्वर्ट करोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा बेटा, यही आ जाएगा। लेकिन एक चीज और ऐड इसमें करनी पड़ेगी बेटा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर π/7 और दे रखा है, साथ में क्या दे रखा है बेटा, π/7। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, π/7 और ऐड करना पड़ेगा बेटा इसमें। तो देखिए तो यहाँ पर जो फेज डिफरेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, देखिए ये डिफरेंस आ गया और ये आ गया, बाकी तो सेम ही है इसमें। देखिए बेटा तो क्या आ जाएगा, π/2 - π/7, इनका जो फेज डिफरेंस आएगा वही क्या आएगा, फेज डिफरेंस आ जाएगा दोनों का। देखिए 14 आप एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखिए 7π - 2π। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखिए 5π/14। तो जो फेज डिफरेंस आ जाएगा दोनों के बीच में वो कितना आ जाएगा बेटा, 5π/14। देखिए बेटा A इज राइट आंसर बेटा। तो जो A आएगा वो क्या आएगा, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस आ जाएगा बेटा। क्वेश्चन एज इट इज रिपीट होके आया है, जैसे कि अपन ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब करवा रहे थे तब बात करी थी, वैसा का वैसा ही क्वेश्चन रिपीट होके आया है। एक फेज अपने को ये दे रखी है, दूसरी ये दे रखी है, इसको अपन को सेम करना है तो सेम अपन ने कन्वर्ट कर लिया और दोनों की फेज के बीच का अपन ने डिफरेंस निकाल दिया। यही क्या आता है बेटा, फेज डिफरेंस। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है अपने को, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू वेव, y1 बराबर दे रखा है बेटा 20 sin 3πt प्लस π/3, ये दे रखा है बेटा। और दूसरा y2 बेटा क्या दे रखा है, 5 sin 3πt प्लस √3 cos
√3πt ये अपने को दे रखा है बेटा। ठीक, इसमें भी अपने को क्या करना है बेटा, क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का रेशियो यहां पर पूछ रहा है बेटा। देखिए, तो एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, ये इक्वेशन इसके जैसा का जैसा ही अपने को बनानी पड़ेगी बेटा इसको। ठीक है, ये देखो इसमें साइन है, यहां पर प्लस माइनस अपने को दे रखा है यहां पर। ठीक है, तो इसको इस जैसा बनाने के लिए अपन क्या करें, पहले तो देखिए यहां पर कितना है 20, तो अपन क्या कर सकते हैं, यहां पर इसको 1/4 से मल्टीप्लाइड और 1/4 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए बेटा 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 520, नीचे क्या आ जाएगा 1/4 साइन 3π/t प्लस कितना आ जाएगा बेटा, ये √3/4 कोस 3πt ये आ जाएगा बेटा। तो अपने पास में लगभग इसके जैसी इक्वेशन बन गई। अब आप दोनों का क्या निकाल लीजिए साहब, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकाल लीजिए कि जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा वो कितना आएगा। तो वो निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है बेटा, ए नेट निकालने के लिए देखो अपने को पता है a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर। देखिए a1 और a2 का स्क्वायर कर लीजिए आप, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपको पता लग जाएगा। तो a1 कितना है बेटा 1/16 प्लस ये कितना आ जाएगा 3/16, ये बेटा ये आ जाएगा अपने पास में। देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पर 16 एलसीएम ले लीजिए आप, कितना आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा बेटा, देखिए रूट आ जाएगा इसका, तो 1/2 इसका आ जाएगा बेटा। तो देखिए इसके साथ में इस इक्वेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, 21/2 क्या आ जाएगा, देखिए साइन 3π/t प्लस π/3 ये अपन लिख सकते हैं बेटा इसको। तो ये आयाम कितना आ जाएगा बेटा 10। तो देखिए y2 का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना आया है 10, और y1 का कितना है बेटा, y1 का देखिए कितना है 20। तो y1 का एम्पलीट्यूड बेटा अपॉन y2 का एम्पलीट्यूड देखिए कितना आ जाएगा 20/10। तो जो रेशियो आ जाएगा बेटा वो कितना आ जाएगा 2:1 का रेशियो आएगा बेटा। देखिए 2:1 का रेशियो आ जाएगा बेटा। यहां पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अपने को पहले इस इक्वेशन को इसके इक्वल करना पड़ेगा, तभी आप आयाम निकाल सकते हो, नहीं तो आप आयाम नहीं निकाल सकते। अब यहां पर अपन ने क्या कर लिया, 1/4 से मल्टीप्लाइड कर लिया, 1/4 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई किया तो यहां पर कितना हो गया बेटा 4 मल्टीप्लाई करो 20 हो गया। अब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो अपन ने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। अब इस इक्वेशन को इस जैसा बनाने के लिए अपन ने फॉर्मूला काम में लिया, और उसके लिए जो एम्पलीट्यूड आता है अपने पास में वो क्या आता है बेटा, यदि दो वेव आपको इस फॉर्म में दे रखी है तो उनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालते हैं अपन इस फॉर्मूले से निकालते हैं। ठीक है, यहां पर साथ में आता है देखिए बेटा 2a1 a2 cos थीटा आता है बेटा। तो ये देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है π/2 का, तो यहां पर 90 डिग्री अपन ने लिख दिया, तो ये क्या हो गया अपने पास में बेटा 0 हो गया। तो 0 होने के बाद में जो अपने पास में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बचेगा वो कितना बचेगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 का होल स्क्वायर, और इन दोनों का अपन ने क्या निकाल लिया, एम्पलीट्यूड का रेशियो निकाल लिया। ठीक है, तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा 2:1। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बड़े आसान से क्वेश्चन है ये। देखिए क्या 2 वायर से सेम एम लेंथ, देखिए जो सेम है, जो लेंथ उनकी है वो क्या है सेम है। ये अपन ने 2 वायर ले लिए, उनकी लेंथ सेम है बेटा। देखिए एंड सेम मटेरियल, रो इनका सेम है देखिए, बट रेडियस r और 2r, इसकी रेडियस r है बेटा, इसकी रेडियस 2r है। स्ट्रेस्ड बाय द F1 फोर्स और F2 फोर्स, इस पर F1 फोर्स लगा रहे हैं, इस पर F2 फोर्स लगा रहे हैं बेटा। प्रोड्यूस इक्वल इलोंगेशन, तो ये क्या होता है, इन दोनों का इलोंगेशन होता है वो क्या आता है सेम आता है। तो पूछा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ F1। देखो बेटा इलोंगेशन यदि सेम आता है तो आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी थी, वो क्या थी, मॉड्यूलस बेटा। इनका जो मॉड्यूलस आता है वो क्या आएगा y, वो क्या आएगा बेटा सेम आएगा। तो अपने को पता है y जो होता है वो क्या आता है बेटा F/A डेल L/L ये आता है बेटा। पूछा क्या है, रेशियो F1 और F2 का रेशियो पूछा है। देखिए बेटा ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर y बराबर क्या आ जाएगा, नीचे देख F/L और नीचे क्या आ जाएगा बेटा A डेल L, ये इनके बीच में रिलेशन होता है बेटा। ठीक है, ये दोनों के लिए सेम दे रखा है। देखिए y बराबर ये F1 के लिए लिख रहा हूं बेटा मैं, तो यहाँ पर A क्या लिख सकता हूं बेटा मैं πr², क्योंकि अपने को पता है जो एरिया होता है सर्कल का वायर का वो कितना आता है πr²। तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए थोड़ा, इन दोनों के बीच में आप रिलेशन देख लीजिए बेटा। तो देखो क्या आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा अपन थोड़ा और आसान बना लेते हैं इस क्वेश्चन को।
ये जो ऑप्शन है इसको थोड़ा आसान बनाते हैं। देखो अपन क्या कर रहे हैं, y बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में, एफ एल डेल ए डेल एल, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन बना लो बेटा, क्योंकि ये तो सब चीजें सेम ही दे रखी है इन्होंने, तो जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, ए का रिलेशन बनेगा। अपने को पता है ए क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आर स्क्वायर के रेडियस के। तो देख लीजिए क्या आएगा, F1 इज टू रेशियो F2 बराबर क्या आएगा, आर स्क्वायर अपॉन 2 आर का होल स्क्वायर। देखिए बेटा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, F1 अपॉन F2 बराबर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर। ये कट जाएगा बेटा, F1 अपॉन F2 बराबर क्या आ जाएगा, 1:4। देखिए रेशियो दे रखा है क्या, ए इज राइट आंसर बेटा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या दे रखा है, ए यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास, एक यूनिफॉर्म रोड है जिसका मास कितना दे रखा है बेटा, इन्होंने m दे रखा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन s, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना दे रखा है s। लेंथ कितनी दे रखी है बेटा, लेंथ दे रखी है l। यंग मॉड्यूलस जो दे रखा है इज हैंगिंग ऑफ फ्रॉम सीलिंग। देखिए इसको एक सीलिंग है, इस सीलिंग से ऐसे लटकाया गया है बेटा, इसको कैसे लटकाया गया है, यूं लटकाया गया है, ठीक है। कैलकुलेशन द इलोंगेशन ऑफ द रोड अंडर इट्स ओवन वेट, तो इलोंगेशन उसमें कितना आएगा। इलोंगेशन का मतलब अपने को क्या निकालना है बेटा, एल निकालना है, डेल्टा एल कितना आएगा। तो अभी अभी अपन ने फॉर्मूला देखा है बेटा, y बराबर एफ एल अपॉन ए डेल एल बेटा, ये अपन ने फॉर्मूला देखा है। ए कितना दे रखा है बेटा, एस दे रखा है। एफ अपने को पता है बेटा, इसके लिए कितना आएगा, सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा बेटा, m/2 पर आ जाएगा। तो इसका जो इस पर जो फोर्स लगेगा, जो वेट लगेगा वो कितना लगेगा बेटा, देखिए यहां से लगेगा और यहां से कितना लगेगा बेटा, mg/2 लगेगा बेटा, ठीक है नहीं, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ सिचुएटेड है, यहाँ है, तो यहाँ। तो देखिए अब क्या आ जाएगा, इसमें जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखो l/2 पे लगेगा, ये l/2 पर, ठीक है। तो यहाँ पर तो mg रखो 1 मिनट के लिए। देखो थोड़ा सा अपन इसको चेंज, कंसेप्ट को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आए। देखो आपको क्या करना है, ये रोड एज इट इज रखनी है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ, इसका मतलब l/2 पर इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। और बाकी फोर्स कितना लगाओ आप, mg लगाओ ताकि आसानी हो समझने में। आपको एक क्या मानना है, एक पिंड मानना है, ये ऐसे मानना है, ये इसका मास कितना है, m है, तो इस पे लगने वाला फोर्स कितना आएगा, mg। देखिए तो यहाँ पर f कितना आ गया, mg, लेंथ कितनी आ गई, l/2, a कितना है, s के बराबर दे रखा है, निकालना क्या है, डेल l। तो देखिए डेल l बराबर क्या आ जाएगा बेटा, mg, l को कितना लेना है, l/2, और यहाँ पर क्या लेना है साहब, y। देखिए ये s आ जाएगा और y आ जाएगा बेटा, एक ही जगह पर एस पुटअप कर दिया और ये y जो है मॉड्यूलस कांस्टेंट वो यहाँ आ जाएगा। देखिए बेटा आंसर मैच हो रहा है क्या, mgl 2sy। देखिए बेटा फर्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है mgl 2sy इज राइट आंसर बेटा, ठीक है। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए इफ द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ 2 बबल्स, जो रेडियस है बबल्स का वो दे रखा है r1 अपन मान लेते हैं और r2 मान लेते हैं, वो कितना दे रखा है 2:1। देन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एक्सेस प्रेशर इनसाइड देम। देखिए बेटा एक्सेस प्रेशर का एक ही फॉर्मूला होता है, आप बार बार पढ़ते हैं इस फॉर्मूले को, ई एक्सेस जो आता है वो क्या आता है, 40/r आता है बेटा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन आ जाएगा वो कैसे आ जाएगा बेटा, t आता है यहाँ पर, 1:r का रेशियो आएगा। तो देखिए क्या आ जाएगा, P1/P2 बराबर क्या आ जाएगा बेटा, R2/R1। तो इस रेशियो को उल्टा कर दो बेटा, वही आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, 2:1 दे रखा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1:2। देखिए बेटा ए इज राइट आंसर बेटा, 1:2 का रेशियो दे रखा है, क्योंकि इनके बीच में जो रिलेशन आ रहा है वो कैसा आ रहा है, उल्टा रिलेशन आ रहा है। देखिए तो R1/R2 का रेशियो क्या है, 2:1। तो यहाँ पर R2/R1 का रेशियो क्या आ जाएगा बेटा, 1:1, ठीक है। देखिए तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन 18 नंबर क्या बोलता है, एट व्हाट टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। जो वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो कितने पे आती है बेटा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। पेपर नंबर 2018, उसमें क्वेश्चन आया था बेटा, फ़ारेनहाइट में पूछा था, और वो कितना किया था बेटा, 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद करिए बेटा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अपन ने किया था 2018 के अंदर, वहां पर पूछा था डेंसिटी कब होती है वाटर की, और वहां पर ऑप्शन ये नहीं था बेटा, वहां मैंने लिखा था आपको डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा जा सकता है।
है, तो पूछा गया कि नहीं पूछा गया बेटा, देखिए वापस उस वीडियो को चला के और आंसर फाइंड आउट करिए बेटा इसका, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आ जाइए बेटा, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, व्हाट विल बी द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। बताइए बेटा, आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था कि नहीं आया था? आया था बेटा, वी आरएमएस। याद करिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दी थी और उनकी वेलोसिटी की जो मीन वेलोसिटी उनका रेशियो पूछा था और वहां पर आंसर 1:1 आया था बेटा। देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, 3r2/m ओमेगा, ये आ जाएगा। ये क्या है बेटा, मोलिकुलर वेट। ये वेलोसिटी किस में निकाल ली है, मीटर पर सेकंड में, तो वेट भी किस में लेना है बेटा, ग्राम में लेना है अपने को। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए 3r की वैल्यू गैस कांस्टेंट है और गैस कांस्टेंट की वैल्यू लेना है 8.314 मल्टीप्लाई टी कितना लेना है बेटा, डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है तो केल्विन में कन्वर्ट कर लो, कितना आ जाएगा 300 केल्विन अपॉन ऑक्सीजन के लिए क्या पूछा है, मोलिक्यूल दे रखा है तो मोलिकुलर वेट कितना आता है बेटा, ये। ठीक है कि नहीं है, ये किस में लेना है अपने को, केजी में लेना है बेटा, अपने को ग्राम में दिया हुआ रहता है तो क्या आ जाएगा बेटा 10⁻³ केजी आ जाएगा बेटा। देखिए एमकेएस में कैलकुलेशन करनी है सारी, तो देखिए इसको कैलकुलेट करिए बेटा, कैलकुलेट करिए, इसको 8 मान लीजिए, 832 आ जाएगा बेटा, इसको ऊपर ले जाइए बेटा, 900 × 10⁻³ बेटा। देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए बेटा, ये कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ गया, ये आ गया 4 दूनी 8, ये आ गया बेटा 2, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 225 10⁻³ बेटा ये। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देखो इसका 15 आ जाएगा और मल्टीप्लाई आ जाएगा ये। ठीक है, इसमें से क्या कर लो बेटा आप 150 बाहर निकाल लीजिए, देखो इसको 100 × 10 लिख सकता हूं मैं, यहां पर 1000 को क्या लिख सकता हूं बेटा मैं 100 × 10, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 15, ये 15 आ जाएगा, 100 का जो रूट आएगा वो कितना आ जाएगा 10 और √10 ये आ जाएगा, तो 150 मल्टीप्लाई लगभग 3 के समथिंग आएगा बेटा, तो 450 के समथिंग आएगा बेटा, 15×3 = 45। देखिए बेटा 450 के समथिंग, एक ही ऑप्शन दे रखा है इसमें, ये देखिए 483, कितना दे रखा है 483, जो राइट आंसर आएगा वो भी कितना आएगा बेटा सी। इसको कैलकुलेट करिए बेटा, इसकी √10 की वैल्यू आप यहाँ रखिए और उसको 150 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास में जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा बेटा, ये 483। ठीक है, मीटर/सेकंड। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर बेटा 20 थोड़ा सा कंफ्यूजन लायक है क्वेश्चन ये, तो अपन यहाँ पर जी की जगह क्या आता है जनरली, तो इन्होंने जी दे रखा है तो इसके हिसाब से अपने को कैलकुलेट करना है, तो ये थोड़ा सा अपन जो लास्ट का पेपर होगा उसमें अपन सोल्व करवा देंगे बेटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 21 पे आ जाइए बेटा, देखिए द पीटी रिलेशन ऑफ द एडिएप्टिक प्रोसेस। बेटा याद करिए पेपर नंबर 2016 एडिएप्टिक रिलेशन पूछा था डायरेक्ट, वो क्या आता है पीवी गामा बराबर क्या आता है बेटा कांस्टेंट, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे बेटा जिसमें आंसर आया था गामा -1/2 पूछा था बेटा। देखिए इसमें क्या आंसर आएगा, यहाँ पर देखो पीवी के बीच में दे रखा है क्या रिलेशन, यहाँ पर पी और टी दे रखा है बेटा, अपने को पता है PV बराबर क्या होता है बेटा nRT। ठीक है कि नहीं, अपने को V की जगह वैल्यू पुटअप कर दो यहाँ पर, तो क्या आएगा V बराबर nRT/P। देखिए बेटा P और T रख दीजिए यहाँ पर V की जगह, तो P क्या आ जाएगा बेटा T/P। देखिए बेटा गामा, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा गामा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा गामा, इस गामा को ऊपर लेके जाओ, यहाँ पर 1 है तो क्या आ जाएगा P1 - गामा T गामा बराबर कांस्टेंट। देख लीजिए बेटा कौन सा ऑप्शन है, P1 - गामा T गामा। देख लीजिए बेटा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर बेटा। देखिए आरयूएचएस ने भी बी मेंशन कर रखा है, तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा P1 - गामा T गामा कांस्टेंट। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में करवाए हुए क्वेश्चन है बेटा, तो आप ये नहीं कह सकते कि सर ये क्वेश्चन तो करवाए नहीं। देखिए बेटा वाटर इज यूज्ड टू कूल द कार इंजन इज रेडिएटर्स। रेडिएटर के रूप में लेते हैं अपन कार के अंदर, पता है आपको पानी डलता है, बिकॉज इट हैज, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है बेटा ज्यादा होती है, और ज्यादा होती है तो ये भाप बन के फटाफट उड़ जाता है वहां से, इसलिए क्या लेते हैं अपन हाई स्पेसिफिक एक्टिविटी वाला रेडिएटर लेते हैं बेटा। ये देखिए रेडिएटर काम में लेते हैं, तो राइट आंसर क्या आएगा बेटा डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 पे देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 23, इन ए ट्रेवलिंग वेव, एक ट्रेवलिंग वेव जिसके लिए y दे रखा है, इन्होंने क्या दे रखा है 0.2 पाई। देखिए क्या दे रखा है x - 340t + 5/7 ये दे रखा है बेटा। ठीक है, ऐसा यूनिट इसकी दे रखी है सबकी बेटा, मीटर में आएगा।
कैलकुलेट द फेज डिफरेंस बिटवीन द x1 बराबर ये और x2 बराबर ये अपने को निकालना बेटा, ठीक है। तो एक बार x1 पे निकाल लो, इसके लिए क्या है देखिए y1 बराबर कितना आ जाएगा बेटा 0.2, यहां पर साइन आएगा बेटा, साइन पाई, देखिए कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर 2 माइनस 340t प्लस 5/7। देखिए बेटा इस दो में क्या है, ये तो t दे रखा है, ये देखो क्या 5/7 दे रखा है, ये 2 दे रखा है, तो इस 5/7 को 2 में ऐड कर दूं मैं, तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा y1 बराबर 0.2 साइन पाई, क्या आ जाएगा बेटा देखिए ये 721 40 और 40 और 15 कितना आ जाएगा बेटा 19/7 माइनस 340t। एक वेव तो बेटा अपने पास में ये आ जाएगी, ठीक है। अगली वेव देखिए अपने पास में कौन सी आ जाएगी, इस पे निकाल लीजिए बेटा आप, तो इस पे क्या आ जाएगी देखिए जरा y2 बराबर क्या आ जाएगा 0.2 साइन, देखिए कितना आ जाएगा 2.5 प्लस 340t प्लस कितना दे रखा है बेटा ये 5/7 ये दे रखा है बेटा, ठीक है। अब y2 बराबर अपने को क्या करना है, वही दोनों है, देखो ये दोनों को ऐड कर दो आप, यहां पर ऐड कर लो बेटा, ये देखो इसको और इसको दोनों को ऐड करोगे तो देखो कितना आएगा 0.2 साइन, यहां पर पाई लगाना मत भूलना बेटा, पाई कितना आ जाएगा 22.57 माइनस है बेटा प्लस है, माइनस है, देखिए यहां पर माइनस कर लीजिए बेटा, माइनस 340t ये आ जाएगा बेटा अपने पास में, ठीक है। तो देखिए इस पाई को आप अंडर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो एक y2 अपने पास में ये आ गई, y1 अपने पास में ये आ गई, तो दोनों का फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा बेटा देखिए, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पाई आ जाएगा, और ये इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो यहाँ पाई आ जाएगा बेटा, तो दोनों का जो फेज डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा बेटा देखिए 19π/7 माइनस कितना आ जाएगा 22.5 π/7, देखिए बेटा कितना आ जाएगा 7 आप कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पर 7 देखिए एलसीएम ले लीजिए 19π माइनस 22.5 पाई, तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड केवल ले लीजिए, इसका कितना आ जाएगा 3.5 π/7, तो कितना आ जाएगा बेटा ये 0.5 पाई, तो जो फेज डिफरेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा 0.5 पाई, ठीक है। तो जो राइट आंसर आएगा अपने पास में वो क्या आएगा बेटा ए इज राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए आसान सा क्वेश्चन था ये, देखिए बेटा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए ट्रेवलिंग वेव रिफ्लेक्टेड ऑन ओपन बाउंड्री अंडरगोज फेज चेंज, ठीक है कि नहीं। तो जो फेज चेंज है देखो ओपन बाउंड्री है बेटा, मैं बता देता हूं यदि कोई भी वेव ओपन बाउंड्री से यदि क्या होती है रिफ्लेक्ट होती है तो हमेशा ध्यान रखना उसका जो फेज डिफरेंस आता है बेटा वो 0 आता है, और यदि ये क्या कर देती है अपने को रिजिड बाउंड्री यदि दे देती बेटा, यदि रिजिड बाउंड्री अपने को दे देती तो इसका जो आंसर आता है वो कितना आता है 180 डिग्री आ जाती है बेटा फेज डिफरेंस। तो यहां पर जो फेज डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा बेटा 0 डिग्री, देखिए डी इज राइट आंसर बेटा, ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए आप डी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए बड़े आसान से क्वेश्चन दे रखे हैं, 25 पे आ जाइए, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी शो दैट द लाइट ट्रांसवर्स की जो प्रॉपर्टी है बेटा वो किससे फाइंड आउट की जा सकती है, आपको पता है बेटा पोलराइड इसमें काम में आता है, पोलराइड, और पोलराइड किस में आता है बेटा पोलराइजेशन में, पोलराइड जो क्रिस्टल होता है बेटा वो ट्रांसवर्स वेव को अलग करने के लिए काम में लेते हैं, और उसके लिए जो अपने पास में टर्म आती है वो कौन सी आती है पोलराइजेशन, देखिए बेटा। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा डी।